हेलो दोस्तों, एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त रोशन कुमार और आज हम लोग मिडिल इंग्लिश का पार्ट थर्ड वीडियोज का डिस्कशन करेंगे। पार्ट 1 और पार्ट 2 मैंने पहले ही डिस्कशन करवा चुका हूं और पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हुइएगा तो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, उसको आपको ज़्यादा समझ में आएगा। और उसको देखने के लिए मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप इसको देख सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। मिडिल इंग्लिश लिटरेचर मतलब जो मिडिल इंग्लिश है उसका जो लिटरेचर था, साहित्य था। ओके, लिटरेचर मतलब साहित्य, वो कैसा था। ओके, तो देखिए कि मिडिल इंग्लिश लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स quite accurately the changing fortunes of English. ओके, मध्य अंग्रेजी साहित्य अंग्रेजी के बदलते भाग्य को काफी सटीक रूप से, काफी सटीक मतलब सही सटीक मतलब क्या होता है, एकदम एक्यूरेटली, एकदम सही रूप से दर्शाता है। ओके, उसको सही रूप से दर्शाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। The early literature of this phase AD 1150 to 1215 is exclusively religious in nature. Is exclusively religious in nature. ये रेड आपका किया गया है। आप अगर बुक लेके बैठे हुइएगा और अगर क्या आप जब इस वीडियो को देखिए तो आप बुक लेके जरूर बैठिए और बुक का चैप्टर निकाल के और उसमें जो रेड कलर किया हुआ है, जो वीडियो में आप रेड कलर देख रहे हैं, अपने बुक में उसको ऐसे करके अंडरलाइन कर लीजिएगा। इससे ऑब्जेक्टिव बनते हैं। ओके, तो इस चरण के प्रारंभिक साहित्य जो कहाँ से कहाँ तक है, प्रारंभिक साहित्य जो है वह कहाँ से कहाँ तक है, 1150 से 1215 विशेष रूप से धार्मिक स्वभाव के थे। धार्मिक स्वभाव मतलब जो आपके धर्म संबंधी जो वर्ड्स होते हैं, लिटरेचर होते हैं, ग्रंथ होते हैं, ओके, उस स्वभाव का था। ओके, कहने का मतलब है उस समय का जो लिटरेचर था, जो कहानी वहानी लिखा जाता था, वह धर्म से संबंधित ही लिखा जाता था। ओके, किससे संबंधित लिखा जाता था? धर्म से संबंधित लिखा जाता था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द अपर क्लास मेनली पैट्रोनाइज्ड फ्रेंच लिटरेचर। इस अवधि के दौरान उच्च वर्ग मतलब जो धनी वर्ग थे, ओके, वे मुख्य रूप से फ्रेंच साहित्य का संरक्षण करते थे। मतलब वो फ्रेंच साहित्य पढ़ते थे और उसी को वह ज़्यादा मानते थे और किसी भी साहित्य को नहीं मानते थे। ओके, मतलब उसको ज़्यादा प्रश्रय देते थे। किसको? तो वो है फ्रेंच लिटरेचर। ये जो फ्रेंच लिटरेचर है, धनी वर्ग के लोग इसी फ्रेंच लिटरेचर को ज़्यादा प्रश्रय देते थे। ओके, और उसका संरक्षण करते थे। एंड द इंग्लिश राइटर्स कुड नॉट एक्सपेक्ट सपोर्ट और पैट्रोनेज फ्रॉम देम। और अंग्रेजी लेखकों, जो अंग्रेजी लेखक है मतलब जो अंग्रेजी में लिखते हैं, इंग्लिश राइटर्स जो है, उनके समर्थन या संरक्षण की उम्मीद नहीं कर सकता था। किनके संरक्षण का? तो ये जो आपका जो है अपर क्लास के जो लोग हैं, वह जो है वह अंग्रेजी लेखकों को समर्थन नहीं करता था। वो किसको समर्थन करता था? तो वो जो है ये फ्रेंच लिटरेचर है, इसी का संरक्षण करता था। कौन? ये अपर क्लास। और जो अंग्रेजी लेखकों या अंग्रेजी का जो लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर, इसकी यह सपोर्ट नहीं करता था और इसका सपोर्ट यह करता था। ओके, कौन? अपर क्लास, जो धनी वर्ग, उच्च वर्ग के लोग हैं वो। ओके, इट वॉज द चर्च एंड देयर लीडर्स हु वर, मैंने पहले ही बताया है कि WERE को वर्ड पढ़ते हैं। ओके, कीन टू स्प्रेड द रिलीजन। यह चर्च और उनके नेता थे जो धर्म को फैलाने के इच्छुक थे। तो धर्म को फैलाने के इच्छुक कौन थे? तो चर्च के जो नेता लोग होते थे, उनके जो सदस्य होते थे, ओके, वही धर्म को फैलाने के इच्छुक थे। ओके, आगे हम लोग देखते हैं।
एंड सो प्रमोटेड नेटिव लिटरेचर, और इसलिए मूल साहित्य को बढ़ावा दिया, मूल साहित्य को बढ़ावा दिया। द सेकेंड फेज ऑफ दिस पीरियड 1250 मतलब 1250 to 1350 डिस्प्लेज, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ डिस्प्लेज ए टेंडेंसी टू वेराइटी एंड डायलेक्टिकल सब डिवीजन। मतलब एडी 1250, एडी मतलब होता है एनो डोमिनी, इसका फुल फॉर्म होता है ओके। ये जो एडी है इसका फुल फॉर्म क्या होता है एनो डोमिनी, ANN ओ डोमिनी DOMINI ओके। एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है, ए से एनो ओके और डी से डोमिनी। तो जो सेकेंड फेज है एडी 1250 से 1350 विविधता और द्विभाषी उपविभाजन की प्रवृत्ति को क्या करता है दर्शाता है। इन एडिशन टू द रिलीजियस राइटिंग्स देयर आर आल्सो सम सेकुलर वर्क्स ओके। धार्मिक लेखन के अलावा कुछ धर्मनिरपेक्ष काम भी हुआ है। धार्मिक लेखन के अलावा कुछ धर्मनिरपेक्ष मतलब होता है किसी भी जो धर्म से संबंधित ना हो ओके, उसको धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। हमारा भारत भी क्या है धर्मनिरपेक्ष देश है, राष्ट्र है। यह किसी भी धर्म को ज़्यादा और कम नहीं मानता है, सभी धर्म को समान रूप से यह मानता है ओके। तो हमारा जो देश है वह कैसा है, वह धर्म निरपेक्ष है। क्या है धर्म निरपेक्ष है, सेकुलर ओके। मेनी ऑफ दीज वर ट्रांसलेशंस ऑफ पॉपुलर रोमांसेज। धार्मिक लेखन फ्रांसीसी प्रेम लीला के अनुवाद थे। धार्मिक लेखन जो था वो कैसा था, फ्रांसीसी जो प्रेम लीला था ओके, मतलब पॉपुलर फ्रेंच रोमांस, रोमांस मतलब होता है प्रेम लीला ओके। तो ये अनुवाद थे ओके, उसका जो ट्रांसलेशन था वो ओके। अब देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। ले ऑफ हैवलॉक द डेन रिटेन इन मिडलैंड डायलेक्ट इज ए गुड एग्जाम्पल। मतलब ये जो बुक का नाम है मिडलैंड बोली में लिखित, मिडलैंड बोली में लिखित एक बुक है जिसका नाम है ले ऑफ हैवलॉक डेन। अच्छा उदाहरण है इसका ओके। और ये जो है ले ऑफ हैवलॉक डेन यह पोयम है ओके। क्या है ये पोयम है ओके। क्या है दिस पोयम shows clearly that the old inflection are all gone। यह कविता स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पुराने खरपच जो है ओके, देखिए क्लियरली दैट द ओल्ड इन्फ्लेक्शन आर ऑल गॉन। यह कविता स्पष्ट रूप से दिखाती है कि पुराने जो खचपच है सभी खत्म हो गए हैं। पुराना जो खचपच है साहित्य के मामले में वो क्या हो गया है, पूरा खत्म हो गया है ओके। यही यह दिखाता है। एंड वोकेबुलरी इज ऑलमोस्ट अनमिक्स्ड विद फ्रेंच। और शब्दावली जो है, जो वोकैब हम लोग पढ़ते हैं ओके, गुड मतलब अच्छा, लव मतलब प्यार करना, फ्रेंड मतलब दोस्त, इस सब को बोलते हैं क्या वोकैब। तो ये शब्दावली जो है, शब्दावली फ्रेंच के साथ लगभग अमिश्रित हो गए, मतलब यह मिक्स नहीं हुआ था ओके। आगे देखिए two other works of this period which contain a high proportion of French words are the Romaunt of the Rose written by Geoffrey Chaucer या Geoffrey Chaucer and the Romance of King Alexander। इस अवधि के दो अन्य कार्यों जिनमें फ्रेंच शब्दों का उच्च अनुपात शामिल है, जेफरी चौसर द्वारा लिखित क्या है, रोमांस ऑफ द रोज और रोमांस ऑफ द किंग अलेक्जेंडर। ये दो बुक लिखा हुआ है। ये जो आपका किताब है यहाँ देखिए, एक किताब है कौन है, द रोमांट ऑफ द रोज एक किताब है, और दूसरा किताब हो गया रोमांस ऑफ द किंग अलेक्जेंडर।
ये जो दोनों किताब है, ये जो दोनों किताब है, यह किसने लिखा है? जेफरी चौसर ने लिखा है। और दोस्त आपको एक और बता दे कि जेफरी चौसर ही फादर ऑफ इंग्लिश बोला जाता है। गॉफरे चौसर को या जेफरी चौसर को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंग्लिश, मतलब इंग्लिश के पिताजी, इंग्लिश के जो पिताजी है वो कौन है? तो जेफरी चौसर को ही इंग्लिश के पिताजी की संज्ञा दी जाती है। ओके, फादर ऑफ इंग्लिश कौन है? गॉफरे चौसर, जेफरी चौसर। ओके, आगे देखिए, द सेकेंड हाफ ऑफ द 14th सेंचुरी, सेकेंड हाफ ऑफ 14th सेंचुरी 1314 to 1400, 1340 से 1400, is known as the period of great individual writers। 14वीं शताब्दी 1340 से 1400 का दूसरा भाग महान व्यक्तित्व लेखकों की अवधि के रूप में जाना जाता है। ओके, मतलब व्यक्तित्व लेखक, मतलब अलग अलग इंडिविजुअल राइटर्स का ये काल था। कौन? ये 14वीं शताब्दी, तो 1340 से 1400 का जो युग था, यह किसका काल था? ग्रेट इंडिविजुअल राइटर्स का यह काल था। ओके, आगे हम लोग बढ़ते हैं। दिस फेज इज आल्सो रिफर टू द क्लासिकल मिडिल इंग्लिश। इस चरण को शास्त्रीय मध्य अंग्रेजी भी कहा जाता है। किस काल को? ये जो 14 ईस्वी जो है, ये 1340 से 1400, 1342 1400 का जो ये काल है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको क्लासिकल मिडिल इंग्लिश के काल के भी नाम से जाना जाता है। ओके, आगे देखते हैं। द नोटेबल राइटर ऑफ दिस पीरियड आर, ओके, चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन वाइटक्लिफ। इस अवधि के उल्लेखनीय लेखक में कौन था? चौसर, जो चौसर इन द सेंस है कि जेफरी चौसर, ओके, जो फादर ऑफ इंग्लिश है। जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड और जॉन वाइटक्लिफ है। इस पीरियड के जो मतलब उल्लेखनीय है, एकदम बहुत जो महत्वपूर्ण राइटर है, वो कौन कौन है? तो ये है आपको जेफरी चौसर, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड एंड जॉन वाइटक्लिफ। ये चारों जो है 1 2 3 4, ये जो चारों जो है यह इस अवधि मतलब 1340 से 1400 का क्या है? वेल नोन राइटर्स है। ओके, द फॉलोइंग आर द वेल नोन वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स। ओके, इन लेखकों के प्रसिद्ध काम निम्नलिखित हैं। जो ये चौसर साहब है, जॉन गोवर है, मतलब चौसर जो है, जॉन गोवर, विलियम लैंगलैंड और जॉन वाइटक्लिफ, ये चारों के जो वेल नोन जो वर्क्स है वह नीचे आपको दिया गया है। ओके, Who have made this an outstanding age, जिन्होंने इसे एक उत्कृष्ट काल बना दिया। किसको उत्कृष्ट काल बना दिया? तो 1340 से 1400 को क्या बना दिया? एक उत्कृष्ट काल, आउटस्टैंडिंग मतलब उत्कृष्ट, मतलब लाजवाब, गजब का काल बना दिया। ओके, किस फील्ड में? तो लिटरेरी फील्ड में, लेखन में। ओके, चलिए देखते हैं किस राइटर ने क्या क्या लिखा है। ओके, वेल नोन वर्क्स ऑफ दीज राइटर्स। ये जो चारों राइटर्स हैं, कौन? चौसर, गोवर, लैंगलैंड और वाइटक्लिफ, इन चारों ने कौन कौन सी किताबें लिखी है, कौन कौन सा पोएम लिखा है, कहानी लिखा है, कौन कौन से बुक लिखे हैं, उसके बारे में यहाँ पे लिखा गया है। ओके, तो वेल नोन वर्क्स मतलब होता है कृति मतलब होता है कोई भी कृत करते हैं हम लोग। कृत मतलब राइट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ओके, कोई भी बुक हो गया, उसको क्या करते हैं हम लोग? तो उसी को बोलते हैं वर्क्स मतलब होता है कृति। तो ये जो चौसर है, चौसर जी जो है, जेफरी चौसर जो फादर ऑफ इंग्लिश है, उन्होंने क्या लिखा है? द प्रोलोग टू द कैंटरबरी टेल्स, पहला, और दूसरा लिखा है द कैंटरबरी टेल्स। ओके, गोवर, जॉन गोवर साहब ने क्या लिखा है? मेडिटेंटिस, वॉक्स क्लेमेंटिस, कैन्फेसियो एमेंटिस। ओके,
लैंगलैंड ने क्या लिखा है, पियर्स द फ्लोमैन। और वाइक्लिफ ने क्या लिखा है, बाइबल ट्रांसलेशन किया है। ओके, वाइक्लिफ ने क्या किया है, बाइबल का ट्रांसलेशन किया है, मतलब उनका अनुवाद, बाइबल का अनुवाद वो किए थे। ओके, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। टू अदर ग्रेट वर्क्स ऑफ दिस पीरियड आर बाय अननोन ऑथर्स। इस अवधि के दो अन्य महान काम अज्ञात लेखकों द्वारा किया गया है। ओके, दो काम तो किया गया है, दो काम मतलब दो कृति, दो किताब लिखे गए हैं, लेकिन उनके राइटर्स कौन है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। उनके राइटर्स कौन है इसके बारे में जानकारी नहीं है। बट दिस इज नो वे डिमिनिशेस देयर इम्पोर्टेंस। लेकिन यह किसी भी तरह से उनके महत्व को कम नहीं करता है। ओके, लेकिन यह किसी भी तरह से उन कृति जो वो वर्क्स किए हैं, वो जो लिखे हैं, वो जो किताब जो है, जो बुक वो लिखे होंगे, ये जो बुक है इसके महत्व को यह कम नहीं करता है। इसका महत्व क्या है, बहुत ज़्यादा है। इसको लिखा है दो अज्ञात लेखकों ने लिखा है। ओके, क्या क्या लिखा है। ओके, सो देखिए ये जो बुक है वो कौन कौन है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सा बुक इन्होंने लिखा है। अज्ञात लेखकों ने, ओके, जिनके बारे में पता नहीं है कि लेखक का नाम क्या है। दीज आर द पर्ल एंड सर ग्वेन एंड द ग्रीन नाइट। ओके, ए पर्ल और सर ग्वेन और ग्रीन नाइट है। ओके, ये दोनों मतलब लिखा गया है। ओके, मतलब ये दो है, एक किताब ये है द पर्ल एंड द सर ग्वेन, एक किताब हो गया, और दूसरा है द ग्रीन नाइट, ये दूसरा हो गया। ओके, ये है दोनों कृति, ये जो पहला हो गया और ये है दूसरा है। ओके, आगे देखिए, द लैटर इज कंसिडर, जो ये द लैटर मतलब लेटर इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द इंग्लिश पोएट्री। लेटर मतलब होता है, लेटर मतलब बाद वाला। ये दोनों किताब में द पर्ल एंड द सर ग्वेन और ग्रीन नाइट, ये दोनों किताब में जो बाद वाला है, बाद वाला मतलब ये जो ग्रीन नाइट है, यह बाद वाला मतलब ग्रीन नाइट जो है, ग्रीन नाइट अंग्रेजी कविता का सबसे महान उदाहरणों में से एक माना जाता है। एक ग्रीन नाइट एक कविता है जो अंग्रेजी के कवि जितने भी कविता है उनमें से सबसे महान उदाहरण इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है, ग्रीन नाइट को माना जाता है। ओके, आगे देखिए, द यूनिवर्सल एक्सेप्टेड पिनेकल्स ऑफ पोएट्रिक अचीवमेंट आर द वर्क्स ऑफ चौसर विच प्रोवाइड ए ग्रेट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट मिडाइवल लाइफ एंड टाइम्स। काव्य उपलब्धियों के सार्वभौमिक स्वीकार्य शिखर चौसर के काम है, जो मध्ययुगीन जीवन और समय के बारे में बड़ी मात्रा में जानकारी प्रदान करता है। ओके, चौसर साहब का है जो बहुत ज़्यादा जानकारी प्रदान करता है। ओके, आगे देखिए, Thus, Chaucer works are the major sources of information about Middle English grammar, vocabulary and pronunciation. इस प्रकार चौसर के काम मध्य अंग्रेजी व्याकरण, शब्दावली और उच्चारण के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत है। ओके, मतलब इस मतलब कहा जाता है जो मिडिल इंग्लिश है। ओके, ये जो मिडिल इंग्लिश है यहाँ पे मिडिल इंग्लिश है, इसके बारे में जितनी भी जानकारी है यह कौन देता है, तो यह चौसर साहेब, जो जेफरी चौसर है, उनके द्वारा जो लिखा गया इंफॉर्मेशन है, उनके द्वारा लिखा गया जो कृति है, वर्क्स है, उन्हीं से इस काल के इंग्लिश के बारे में हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। चाहे वो ग्रामर के बारे में हो, चाहे वोकैबुलरी के बारे में हो, चाहे प्रोनंसिएशन उच्चारण के बारे में जानकारी हो, हमें किससे जानकारी मिलती है, तो मिडिल इंग्लिश की जानकारी जो है, मिडिल इंग्लिश के ग्रामर, वोकैबुलरी और प्रोनंसिएशन की जानकारी हमें चौसर साहब के जो लिखे हुए बुक है, किताब है, उनके द्वारा लिखी हुई जो कृति है, ग्रंथ है, उन्हीं से उसके बारे में जानकारी हमें मिलती है। ओके, तो ये आपका ख़त्म हो गया, ये लास्ट वीडियो था आपका। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक
और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।